मोहतरम दोस्त जावेद साहब, आपका इस्लाम को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में आज आपका कदम रखा गया है। कदम तो आप पहले ही रख चुके थे, लेकिन आज आप इस बात को सरेआम कबूल करेंगे जी और बताएंगे दुनिया को क्यों आपने इस्लाम को छोड़ा। जी, बहुत बहुत जी स्वागत है जावेद साहब। जी 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 इमरोज भाई, आप कैसे हैं? जी, मैं बस, मेरी हालत तो मालूम है, पैर टूट गया था। जी अभी जी 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 ऑपरेशन ऑपरेशन होंगे यार, क्या क्या होगा पता नहीं। जी। खैर, ये तो चलो, छोड़िए मेरी सब आफियत खैरियत। से हो, बस हम यही दुआ कभी करते हैं आपके लिए। मुझ पे अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। जी, बस अज़ाब अल्लाह इलाही। अल्लाह 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 अगर कुछ करता तो फिर हम हमें मुर्तद होने की क्या जरूरत थी। जी, 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 जी। जी जी, अब मैं आपको तभी तो बताता हूँ लिखा अपनी मैंने, कहानी। हर हर मुर्तद, घर घर मुर्तद। इस जी गली जी जी से उस गली से, इस कूचे से उस कूचे से, इसे पकड़ोगे उसे मारोगे, किस किस को पीछे जी जी भागोगे। जी 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 मुर्तद मुर्तद होगा, चारों तरफ मुर्तदीन होंगे। जी जावेद जी साहब, जी जी मैं पहला जी सवाल जी आपसे मैं करना इसके लिए चाहूंगा। जी इसके जी, लिए जी। मैं एक शेर हम एक शेर जी, सुनाइए जी एक शेर। शेर करना चाहता हूँ मैं, एक मुस्लिमों के लिए। जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उनके लिए एक शेर है मेरे लिए। मैंने बनाया है खुद। घर घर से निकलेंगे ओ एक्स मुस्लिम की आर्मी को मोमिनो तुम रोक ना पाओगे, एक्स मुस्लिम की आर्मी को मोमिनो तुम रोक ना पाओगे। घर घर से निकलेंगे मुर्तद, तुम कुछ कर ना पाओगे। जी, और मैं इसे ऐसे जी कहूंगा, एक्स मुस्लिमों की आर्मी को तुम रोक ना पाओगे, जी किसी को कितना भी चाह लो किसी को ठोक ना पाओगे। जी 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 जी, जी तो जी चलिए मैं अब आगे पूछ लो बात सवाल। का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। दोस्त, जी आपका घर, आपका कैसे घराने में जन्म हुआ? जी जी कि जैसे ये दो चार सवाल ऐसे हैं, हर कोई पूछता है, ये कॉमन, ये जी जरूरी जी होता है जानना कि किस तरह के जी जी घराने में आपका जन्म हुआ था। बहुत ही कट्टर था, दीनियात का था, मदरसों वाला, मस्जिदों वाला, कैसा माहौल रहा आपका? नहीं, ज्यादा कट्टर तो था नहीं, खैर घर का माहौल शुरू से इतना कट्टर नहीं था। बस वही था कि नमाज पढ़ते थे, इस्लाम को तो खैर मानते हैं, फॉलो करते हैं, सब कुछ होता था। तो जी, मेरी अम्मी ने मुझे जमात में भेज दिया 40 दिन की। अम्मी से मैंने इजाजत मांगी, अम्मी कह रही चला जा। तो फिर मैं 40 दिन की जमात में चला गया। मुझे इतना कुछ पता नहीं था दीन के बारे में, बस मैं दुआ करता था अल्लाह से कि अल्लाह, क्या नाम लेकर मेरा जुमे की नमाज तो मैं पहले भी पढ़ता था। तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ता था जैसे इमाम साहब, तो मैं भी सूरह फातिहा पढ़ता रहता था। और मुझे सूरह फातिहा तक नहीं आती थी। फिर मैं 40 दिन की जमात में चला गया। जमात में गया, वहाँ पे 10 सूरतें सीखी, नमाज पढ़नी कैसे पढ़ते हैं नमाज वो सीखी, लोगों को दावत देना सीखी। फिर मैं जमात में चिल्ला लगा के आ गया। फिर मस्जिद के इमाम साहब थे, उनसे जुड़ गया, उन्होंने मुझे जोड़ लिया अपने साथ में। फिर उनके साथ में मेरा उठना बैठना हो गया। फिर दीन सीखता रहा उनसे। फिर 3 दिन की जमातों में जाता रहा। फिर घर पे भी तालीम वगैरह करता रहा, घर पे तालीम करने के बाद में फिर मैं मस्जिद में भी तालीम करता था ईशा की नमाज के बाद में। तालीम करने के बाद में फिर मैं गश्त वगैरह 2.5 घंटे की मेहनत ये करता रहा। दिन पे चलता रहा, काफी दिन तक, काफी वक्त तक चलता रहा। दिल से मानने लगा, आस पड़ोस वाले लोगों को भी दावत दे, कितने जनों को मैंने आपकी आवाज दूर हो गई, कितने जनों अचानक को से आपकी इस्लाम के आवाज अंदर दूर हो गई लेके सर। आया। और मतलब जमात में भी मैंने एक मिनट, एक मिनट, एक तीन मिनट, दिन की एक केवार मिनट की रुकिए। जमात बना के खुद हेलो, लेके गया। हेलो, हेलो। जी। जनाब, एक हेलो। मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, हाँ, अब जी। आपकी आवाज ठीक हुई, बीच में हल्की हो गई थी। आपने अच्छा। क्या कहा? आप गैर मुस्लिमों को हाँ, भी इस्लाम में लेकर आए? नहीं, गैर मुस्लिमों को नहीं लेके आया। मैं अपने दोस्त जैसे मुसलमान थे ना, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, तो ना दीन की दावत अच्छा, देता था मैं खुद। जैसे 3 दिन की मतलब जमात उन्हें भी बनती थी आप ना मस्जिद कट्टरता पे। की तरफ लेकर आए? मुझे पता थोड़ी था कट्टर था, मैं तो अच्छे ही समझता था ना इस्लाम को। तो मैं जी, जी, उनको जी। 3 दिन की जमात में लेके जाता था। 3 दिन की जमात में उन्हें दावत देता था। 3 दिन की जमात भी मैंने बनाई खुद। चार चार पांच पांच साथी अरे जोड़ता वाह! था मस्जिद के क्या लिए। बात है! हाँ, सुभान अल्लाह! चार चार पाँच जी जी, चार चार पांच पांच साथी भी जोड़ता था मस्जिद के लिए। फिर ऐसा भी वक्त आया, फिर मैं 3 दिन की जमात में अमीर बन के भी गया, एक दिन के लिए। फिर मैंने किसी और को बना ओह! दिया। जी मतलब जी रुक जी जाइए, जी यहाँ पर आपकी कट्टरता का ये आलम आ चुका था कि आप 3 दिन की जमात में अमीर तक बनकर गए? जी 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 जी। मैं अमीर तक बन के ओह! गया। और जो हमारे यहाँ पे इज्तिमा होता है ना, तो उसमें मैं कसार में एक इज्तिमे मिनट, के मैंने लिए। गलती से ये कमेंट हाइलाइट कर दिया था, जो इन्होंने लिखा था, मुल्ले पागल हो चुके हैं, एक्स मुसलमान मुस्लिम्स ने मुल्लों की गा। प्लीज यार, ऐसे गंदे कमेंट मत कीजिए, महिलाएं भी सुनती हैं। और मैंने गलती से इसको स्क्रीन पे हाईलाइट कर दिया, और आपने इसको कई कई बार भेज रखा इस मैसेज को। ऐसे काम मत कीजिए यार। आज एक साहब ने आकर शिकायत की, और वो भी मुर्तद है, कि इमरोज भाई, आपका, मैं बहन बेटी बीवी सब के सब हों, मैं चैनल नहीं सुन पा रहा हूँ, आजकल आपके चैनल पे गालियां ज्यादा दी जा रही है। ऐसा नहीं कीजिए भाई, बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। जो लिख रहे हैं, आप सनातनी है ना, आपकी सनातन माँ बहनें बेटियां भी सुनती हैं, और एक्स मुस्लिम बहनें बेटियां माएँ भी सुनती हैं, है ना? जी जी जी। जी, आगे ऐसा ना करें भाई, बढ़िए। देखो दूसरों, इससे माहौल खराब होता है। फिर जो हमारी ताकत जो है ना, जो हम जंग लड़ रहे हैं, जबान की जंग जो लड़ रहे हैं, इससे गलत व्यवहार की वजह से ना, फिर क्या नाम लेके दूसरों पर गलत असर पड़ता है। ठीक है भाई, कोई ऐसा ना करे। जी इमरोज भाई। जी, जी, जी भाई। जी।
जी, अब बता हाँ, अब मैं फिर तो उसके बाद जी, हाँ, जी। तो आप मैं जमात इसके में लिए अमीर बन के जाने लगे और दूसरों को भी मैं अमीर बनाने के भेजने एक लगे। बार जी, 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 एक बार मैं जमात जमात में अमीर बन के गया 3 दिन की, ज़्यादा दिन की तो नहीं खेल गया लेके फिर उसके बाद में कसाकपुर में इज्तिमा में जुड़ता था। वहाँ पे यहाँ पे वो है ना मरकज़ है हमारे यहाँ पे, तो जी। मरकज़ में जुमेरात को सुबह सुबह गुज़ारी होती थी, तो सुबह गुज़ारी में भी जाया करता था। हुँ, हुँ, हुँ। जाते-जाते जी, करता रहा, जी। फिर तुम्हें पता है घर काम धंधे का भी कुछ प्रेशर रहता था, फिर धीरे-धीरे नमाज़ वगैरह छूटने लगी, दूर होता रहा गया दीन से। फिर चलो फिर कोई बात नहीं, फिर मैं फिर दोबारा वक़्त लगा लेता था। फिर ऐसे ही चलता रहा काफ़ी वक़्त तक। तो फिर मैं ना फिर यूट्यूब पे वगैरह फिर आपको पता है कि नेट वगैरह का ज़माना आ गया खूब, जब जियो की सिम फ्री हो गई थी ना, ये कितने तो साल पुरानी बात है? ये मैं तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। 3-4 साल पुरानी, जब आपके हाथ में फ़ोन आया, इंटरनेट हाँ, वाला। जब मेरा जी, 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 मेरे हाथ में जब इंटरनेट वाला फ़ोन आया जियो सिम की वज़ह से, तो मैं नेट वगैरह इतना चलाता नहीं था, यूट्यूब वगैरह का कुछ इतना पता नहीं था। फिर मैं यूट्यूब वगैरह चलाता रहा। फिर मैं साइंस पे ना थोड़ा-सा दिलचस्पी मेरी बढ़ गई। साइंस पे ऐसे दिलचस्पी बढ़ गई, तो मैं साइंस की वीडियो देखने लगा, सब कुछ देखने लगा। मैं मौलानाओं के बयान सुनता था काफ़ी। अब वो मौलाना जैसे बयान करते थे ना कि अल्लाह ने हर चीज़ जो है ना, अल्लाह ने हर चीज़ जो बनाई है, वो बेमकसद नहीं बनाई। हुँ। अल्लाह ने हर चीज़ बेमकसद कोई भी चीज़ बनाई है ना, वो मकसद के लिए बनाई है और इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं यही जी। सोचता रहा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं ना मंगल ग्रह की एक वीडियो देखी अपॉर्च्युनिटी रोबोट की। तो वहाँ पे उसने दिखाया कि तूफान इतनी किलोमीटर स्पीड से चलते हैं, वहाँ बारिश भी होती है, वहाँ पे वातावरण जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं पनप पा रहा। तो फिर मैं ये सोचने लगा, जैसे मैंने कहा मौलाना जो बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह ने फरिश्ता लगा रखा है बारिश का, वो दुनिया पे मुकर्रर कर रखा है कि फरिश्ता बारिश करता है कि क्या नाम है उस फरिश्ता का, नाम ध्यान नहीं आ रहा भाई इमरोज़। जी, शायद मिकाइल मिकाइल है क्या? हाँ, हुँ, मिकाइल है शायद, मिकाइल ही है शायद ना? मिकाइल। मिकाइल फरिश्ता। हाँ, मिकाइल को मुकर्रर कर रखा है। क्या-क्या फिर याद मैंने रखे सोचा यार? मैंने कहा क्या-क्या याद रखे? 72 फरिश्ते। अच्छा वो हूरों जी, के जी, नाम जी। ना बताए 72, वरना तो हूरों के नाम का ही मोमिन रट्टा लगा करते। मैं वो तो वाली कहता हूँ हूर आएगी तो ऐसे, वो वाली हूर जी, आएगी तो जी। ऐसे। जी, जी। मैं तो ये सोचता हूँ, मैंने कहा अल्लाह, मैंने कहा 32 साल तो मैंने तुझे माना है कम से कम, तू 72 ना देगा, 1-2 ही दे देगा और 2 ही दे देगा ना, मैं तो उससे काम चला लूँगा। मैंने कहा कुछ तो दिन तो मैंने तुझे फ़ॉलो करा था। पर होगा कुछ नहीं मुझे पता है। जी, क्या अभी हेलो? भी उम्मीद है आपको? जी, क्या अभी भी नहीं उम्मीद है उम्मीद तो आपको? नहीं उम्मीद तो कुछ नहीं है, ख़ैर मुझे अब तो बिल्कुल उम्मीद खत्म हो अज़ान गई। भी तो हो उसके रही है, बाद अल्लाह गवाही दे रहा है, हूर मिलेगी जी, आपको। जी, जी। जी, जी। ये असल में जहाँ पे मैं रहता हूँ ना मुस्लिम बहुल इलाका है काफ़ी। हो! आपको तो बहुत ही समझदारी के साथ रहना भाई, बहुत समझदारी जी, के जी। साथ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे, फिर उसके बाद में मैं जाता रहा साइंस की वीडियो देखी ना, तो मैं ये सोच रहा मैंने कि अल्लाह, मैंने कहा वहाँ पे क्यों फरिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है, जब वहाँ पे कोई इंसान नहीं, बेमकसद के लिए क्यों बारिश हो रही है वहाँ पे मंगल ग्रह पे और वहाँ पे तूफान भी चल रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में ये बात खटकी। उसके खटकने के बाद में फिर मैं चलता रहा। फिर रिसर्च टीवी इंडिया की एक वीडियो चल रही थी कि ईश्वर कैसा है, कैसा होना चाहिए उसे। फिर वो मेरे दिल में उतर गई बात। फिर उसके बाद में भी चलो ऐसे कुछ ऐसे दिल में बात नहीं उतरी, चलो चलता रहा, अल्लाह को मानता रहा। फिर उसके बाद में मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। वो अम्मी का अटैक ओहो! आया, फिर मैं 3 दिन तक अम्मी का जब अटैक आया ना, तो मैं अपनी अम्मी के लिए बहुत परेशान। मैं अपनी अम्मी से दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत सबसे ज़्यादा करी है ना, मैंने तो अपनी अम्मी से करी है। आज तक मेरी 32 ईयर की मेरे 2 दोस्त बच्चे भी हो गए। मेरी कहानी भी यही है। जी, जी। माँ के जाने के बाद मैंने कितनी दुआएँ माँगी, क्या-क्या पढ़-पढ़ के फूँक मारी, अल्लाह अम्मी को ठीक कर दे, अम्मी को ठीक कर दे, अम्मी को ठीक कर जी, दे। जी। उनके मेरी जाने ना के दो बाद दो मैं भी एकदम जी, वो हो जी। गया। ख़ैर आगे बताइए। जी, जी, मेरी अम्मी के अटैक आया, तो मैं बताता रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी अम्मी मुझे आज भी पीट देती अच्छा। थी। 1 साल भी नहीं हुआ मेरी अम्मी को, तो मेरी अम्मी मुझे आज भी पीट देती थी मुझे, और मेरे बच्चों को आगे पीट देती थी, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अपनी अम्मी के पैर हुँ, दबा देता था। मैं अभी तक अपनी अम्मी के पैर दबा देता था, अपनी अम्मी को दूध देना, अपनी बहुत अम्मी का अच्छी बात ख़्याल है। रखना। मैं भी दबाता था हाँ, भाई। मैंने बहुत पैर हाँ, दबाए, दादा के, अम्मी के, हाँ, हाँ। अगर मेरे पापा भाई के। अगर मैं खुद भी नहीं दबा पाता था ना, तो मैं अपनी घरवाली को भेज देता था, जा अम्मी के पैर दबा के आओ। तो रोज़ डेली का यही मामूल था, अम्मी से मोहब्बत करता था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर अपनी अम्मी को जिस दिन अम्मी का अटैक आया, अम्मी उस दिन अस्पताल के अंदर दवाई लेने गई हुई थी। दवाई लेने जब अम्मी गई हुई हुँ, थी, तो अम्मी के अस्पताल के मैंने अम्मी को ₹500 मैंने अपनी अम्मी को ₹500 दिए। मैंने कहा अम्मी तू बाहर से अल्ट्रासाउंड को एक्स-रे करवा लियो, अगर लाइन-वाइन में मत लगियो तू खामखा। और मेरी अम्मी पता नहीं था कि मेरी अम्मी की तबीयत इतनी खराब नहीं थी उस टाइम पे, ठीक थी, ना अटैक आया था मेरी अम्मी को। तो मैं बहुत थका हुआ था, मेहमान आए हुए थे घर पे, पूरी रात से जगा हुआ था, तो मैं फिर अपनी अम्मी को गाड़ी पे छोड़ के अस्पताल पे छोड़ के आया, फिर मैंने ₹500 दिए। तो हमारी अम्मी थोड़ी-सी गाँव टाइप की थी, तो मेरी अम्मी कहने लगी मेरे से, क्या नाम लेके हाँ, मैंने कहा अम्मी ₹100 दे दियो उस गार्ड को, और क्या नाम लेके पर तेरा तेरा नंबर नहीं लगेगा, वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा, तू ₹100 दे दियो, ₹50। तो अम्मी कह रही हाँ, ₹50 कहीं से ऐसे ही आते हैं। तो मैंने कहा अम्मी तो ऐसे ही करती रहेगी। फिर मैं उतरा, ₹500 तो दे रखे थे मैंने अम्मी को घर पे ही, फिर मैंने ₹100 और दे दिए। मैंने कहा अम्मी ले, क्या नाम लेके ₹50 तू गार्ड को दे दियो और ₹50 का तू कुछ खा लियो, मैं अब क्या नाम लेके आ जाऊँगा, अगर तुझे कोई दिक्कत हो। तूने मेहमान आए हुए ना, नाश्ता पानी करवा दे। तो मैंने आपकी कहा आवाज़ अच्छा फिर ठीक दूर है। हो गई भाई। हेलो, हेलो, हेलो। जी, जी, अब आ रही है आवाज़? अब आ रही है आवाज़? अब ठीक है, अब ठीक। जी, जी, अभी आ रही है। हाँ, हाँ, मैं गया था अपनी अम्मी से, मैंने यूँ कहा, मैंने कहा अम्मी,
अम्मी कहने लगी जा तू मेहमानों को नाश्ता करवा दे और मैं तो आ जाऊंगी घर पे ही। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं काम पे चला गया। टेक्नीशियन हूँ मैं एसी का। तो मैं एसी का टेक्नीशियन हूँ, फिर मैं काम पे से आया, फिर मुझे पता लगा अम्मी घर पे नहीं पहुंची, 3-4 बज रहे हैं, फिर मैं अच्छा, एक अस्पताल में बात मैं पहुंचा। कहूंगा आपसे यहाँ पे रोकते हुए, कोई भी ऐसी बात मत बता देना अपने विषय में जो जी। और मुस्लिम बाहुबल क्या कहेंगे इलाका है, और जो आपकी हम्म। जान के ऊपर अजाब आ जाए, नहीं नहीं और कहाँ नहीं से नहीं, मैं बात निकल अस्पताल कर वगैरह कहाँ का ना, पहुंच सकती है। मैं अस्पताल वगैरह का कुछ वैसी डिटेल दे नहीं रहा हूँ, मुझे हाँ, खुद ऐसी अच्छी कोई तरह याद है क्या डिटेल्स बात कुछ भी कही। मत बता देना। जी जी हाँ जी। हाँ, फिर उसके बाद में फिर हाँ। अब मैं अस्पताल में गया, अम्मी को ढूंढता रहा, बहुत पागलों की तरफ परेशान हो गया बहुत ज्यादा मैं। फिर अम्मी को ढूंढता रहा, अम्मी मिली नहीं कहीं पे। अम्मी मिली नहीं जब मुझे फिर कहीं पे, तो फिर मुझे फिर पता लग रहा घर पे खबर आ रही है कि अम्मी का अटैक आ गया, अस्पताल के अंदर ही अम्मी को अटैक आ गया। अब मैं बहुत परेशान। अब मैं वहां से अस्पताल में से दूसरे अस्पताल में अम्मी को शिफ्ट करवाया, फिर मैंने कैसे कैसे करके, फिर वहां पे बड़ी मुश्किल से उधर फोन करके फिर सिफारिश करके अम्मी को बेड दिलवाया वहां पे, फिर मैं खुश हो गया, अम्मी को बेड मिल गया। अब मैं भाई इमरोज भाई, मैं लगा लो भूखा प्यासा अल्लाह से इतनी दुआ करता रहा, इतनी दुआ करता रहा, भूखा प्यासा ना सोया। आप बताओ कोई इंसान अगर 2-3 दिन से अगर ना सोया हो तो उसकी हालत क्या होती है। आप समझ रहे हैं मेरी जी, बात। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फजर की नमाज से पहले तहज्जुद, फजर की नमाज से भी पहले फजर की अजान हुई और मैं मस्जिद, वहां पे मस्जिद में जाकर लगा कर रोता रहा जिस दिन मेरी तहज्जुद अम्मी की पढ़ने मौत गए हुई। जब अल्लाह पहले आसमान पे आकर बैठ गया था। जी जी जी। फिर अपनी अल्लाह से मैं बहुत दुआ करता रहा, बहुत दुआ करता रहा, फिर मैं अल्लाह ने ना मेरी नहीं सुनी। फिर अम्मी की तबीयत बिगड़ती गई, फिर अम्मी का इंतकाल हो गया। और जब अम्मी का इंतकाल हो गया, फिर मैं टूट गया बिल्कुल। फिर मैं बस यही कहता रहा, "अल्लाह, मेरा तो खुदा मर गया बस, मेरा तो खुदा मर गया बस।" ये मेरे दिल से बात नहीं निकली। और इमरोज भाई फिर मैंने ना ये नहीं कि मैंने इस्लाम इसलिए छोड़ दिया कि अल्लाह अम्मी की वजह से। अम्मी के लिए मैं दुआ करता रहा, अल्लाह तो मेरी अम्मी को तकलीफ मत दियो, आपने, मेरी अम्मी ने कभी कुछ खाया नहीं। अल्लाह अल्लाह माँ को नहीं बचा पाया, जी जी आपने जी जी। इसलिए इस्लाम में कहा था, नहीं नहीं आपका इसलिए, सबसे मेन पॉइंट यही था। नहीं नहीं, ये मेरा मेन पॉइंट है, मैं आपको आगे बताता रहा हूँ, ये मेरा मेन पॉइंट नहीं था। मैं मरने इंतकाल होने के बाद में अपनी अम्मी के कब्र पे जाता मतलब था मैं वहां से अल्लाह से रोता। आपकी जो अकीदत थी, जो रिश्ता था, वो कमजोर पड़ गया यहाँ जी, से। ये कहना कमजोर पड़ चाहेंगे, गया, यहाँ से कमजोर शुरुआत भाई। पड़ गई, हो गई एक कमजोर होने की इस रिश्ते जी की। जी 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 जी, इमरोज भाई, जी। आप एक बात बताओ, जिस अल्लाह को आप दिल से मानते हो, जिसके लिए आपने इतना कुछ करा। अब मैंने यूं कहा, मैंने कहा अल्लाह कोई तो मेरा नेक कमल, एक भी नेक कमल होगा, कोई भी तो होगा, मेरी अम्मी को बस तू ठीक कर दे, कि मुझे कुछ थोड़ा सा मौका दे दे तू, थोड़े दिनों बाद ले लियो मेरी अम्मी को, थोड़ा सा मुझे मौका दे दे उनकी सेवा पानी करने का, उनसे दिल की बातें अपनी अम्मी से कर सकूं मैं। मैंने कहा अल्लाह तू थोड़ा सा तो वक्त दे मुझे, अपनी अम्मी से दिल की बात कर दूं। मैं अपनी अम्मी से ये कहना चाहता था कि मैं अम्मी तेरे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, पर ये बात मैं कभी अपनी अम्मी से नहीं बोल पाया, शर्म के मारे, क्योंकि उनका अदब इतना था कि उनके आगे मैं अरे भाई, ऊंची आवाज ये से बात दर्द नहीं तो करता था। मेरी, इसे माफ करना, बीच में माँ की बात चल रही ना, ये दर्द मेरी भी लाइफ का जी है। मैं अपनी माँ को इतना जी प्यार करता था, ये उनके जीते जी जी क्यों नहीं पता चला मुझे, जी जी जीते जी जी क्यों नहीं पता चला। लेकिन जी इस्लाम को छोड़ने के बाद सोचता हूँ कि अच्छा हुआ अम्मी पहले मर गई थी। अगर आज जी जी इस्लाम को छोड़, शायद मैं झुक जाता, इस्लाम ना छोड़ पाता, या अगर छोड़ देता जी तो दिन रात वो रोया करती। जी जी। आगे भाई बढ़िए। इमरोज, अगर मेरी अम्मी होती ना तो मैं ऐसे कदम उठा नहीं सकता था। मेरी अम्मी कहती थी ना कि नहीं ऐसा मत कर, तो मैं करता ही नहीं ऐसा। समझ रहे हैं इमरोज भाई। माँ, मतलब माँ की खुशी के लिए शायद मैं भी जी जी ऐसे ही हो जी। जाता, ये हो हाँ सकता हाँ था। बस। फिर उसके बाद में ना मेरा अकीदत ना कमजोर पड़ गई। फिर उसके बाद में जब अकीदत मेरी कमजोर पड़ गई, ऐसे नहीं कि मैं अल्लाह को नहीं मानता था, फिर भी मैं अल्लाह को मानता था, अपनी अपनी अम्मी की कब्र पे जाता था, दुआ करता था अपनी अम्मी के लिए, सब कुछ करता रहा, पर दिल में अपनी अम्मी को ना कभी, अब 1 साल होने वाला, कभी भुला नहीं पाया मैं। अब मैं ये सोचता रहा, मैंने कहा अल्लाह इतनी दुआ करी मैंने, इतनी भूखे प्यासे सोया भी नहीं, मैंने कहा अल्लाह तो कोई तो मेरा नेक अमल होगा, अल्लाह तो कुछ तो वक्त दे मुझे, जो अपनी अम्मी के समय सेवा कर सकूं, अपनी अम्मी से कह सकूं कि अम्मी मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, जो कह नहीं कर पाया कभी शर्म के मारे। उसके बाद में फिर अल्लाह ने मेरी नहीं सुनी। फिर भी मैं अपनी अम्मी के लिए दुआ करता रहा, सब कुछ करता रहा। बस फिर साइंस पे तो मुझे शक तो पैदा हुआ मौलाना के बयानों से। तो फिर वो दिल पे ऐसी कोई ऐसी बात थी नहीं। मैंने कहा भाई इमरोज कुछ तो गड़बड़ है क्या। यूं कहते हैं कि मौलाना कहते हैं कि भाई सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे, कि अल्लाह के रसूल ने उम्मत के लिए ये करा वो करा, और सबसे ज्यादा इस्लाम की तारीफ करते थे, बयान करते थे इस्लाम की। तो मैं सुनता रहा, मैंने कहा ठीक है चलो। अब मैं फिर ऐसे ही चलता रहा सब कुछ। फिर एक दिन जफर जफर भाई का एक वीडियो था, सफिया वाला, अच्छा। वो मेरी नजरों का आ गया। हाँ, वो मेरी नजरों का आगे आ गया। चार तीन काफिया चार वाला महीने पहले की वाक़या। बात है। सफिया वाला वाक्य मेरी नजरों के सामने आ गया। और वो मेरे दोस्त ने सिर्फ था, वो भी नाश्ते की था। तो कह रहा कि तुम्हारी तो पोल पट्टी ना ये खोलता है, वो कह रहा कि तुम तो नाड़ा खोल के, पता नहीं कुछ ऐसी बात कर रहा था वो, कि इस्लाम तलवार की जोर पे फैला वो फैला। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, इस्लाम तो प्यार और मोहब्बत की रिसालत से फैला। अल्लाह के रसूल क्या नाम लेके एक बद्दू जा रहा था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा मैं अपने अपने घर जा रहा हूँ। तो कहने लगा कि तुम एक खैर की बात लेके जाना चाहते हो अपने घर पे। तो उन्होंने कहा मैंने कहा उन्होंने बद्दू ने कहा कि क्या। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तुम गवाही दो। तो बद्दू ने कहा कि इस बात का गवाह कौन है तुम्हारे पास। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो दरख्त जो है ना वो गवाही देगा। तो दरख्त जमीन फाड़ता हुआ आया अल्लाह के रसूल के पास, और उन्होंने 3 बार गवाही दी। और अल्लाह के वो बद्दू कह रहा कि हाँ ठीक है, कोई माने ना माने रसूलुल्लाह, मैं आपके पास में आ जाऊंगा, मैं अपनी कौम को दावत देने जा रहा हूँ। ये हदीसें पता नहीं कहाँ से आई हैं, बाद में पता चला कि ये सब, हाँ, के हदीसें है ही नहीं, मतलब चंदू मौलाना ने खाने अपने की, पास से गलत। कूड़े कूड़े वाली बुढ़िया की वाली है।
नहीं, ये वाली हदीस जो बताया ना, ये वाली एक दरख्त आता जमीन फाड़ता हुआ अल्लाह के रसूल की गवाही देता है, ऐसा तो जब कुरान तो आप पढ़ोगे ना, कुरान में बिल्कुल क्लियर 3-4 और जितना 6-7 जगह ना ऐसे लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल के पास में कोई मौजूदा नहीं था। अब ये हदीसें पता नहीं कहाँ से बनाई इन्होंने। जी, जी, तो जी। फिर ऐसी जी हदीसें हैं जो कूड़े वाली बुढ़िया आज तक नहीं मिली वो। एक बुढ़िया कूड़ा डालती थी। जी जी, आपको एक बुढ़िया वाली बहन का भी वाकया बताऊं मैं? क्या? हेलो। हाँ, बुढ़िया वाली जी, बहन सुन की रहा देखो हूँ। एक। हाँ, तो आप अल्लाह के रसूल मक्का के अंदर थे, तो एक बुढ़िया ना मक्का छोड़ के जा रही थी। तो अल्लाह के रसूल, उसे पता नहीं था कि अल्लाह के रसूल हैं ये। तो वो अल्लाह के रसूल कहने लगे, माई कहाँ जा रही है? कहने लगी, मैं मोहम्मद के डर से ना मक्का छोड़ के जा रही हूँ, और वो हाँ, हाँ, जादूगर है। उसकी नज़्म भी चलती थी। नज़्म में जी जी वाक़या ये रो-रो के कहती थी वो बुढ़िया। क्या-क्या थी यार, अम्मी सुनाया करती थी हमारी। जी जी जी। तो फिर वो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल कहाँ है? तो अल्लाह के रसूल कहने लगे कि उनके डर से जा रही हूँ मैं, वो जादूगर है, और जो उसकी बात सुन लेता है वो उसका हो जाता है। तो कहने लगे, वो अल्लाह के रसूल ने बताया नहीं उसे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो कहने लगे कि ये मेरा सामान है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि माई, मैं तेरा सामान उठा लेता हूँ ये। तो अल्लाह के रसूल ने सामान उठा के उसके वहां पहुंचा दिया। तो अल्लाह के वो माई कहने लगी, बेटा तू तो बहुत अच्छा इंसान है, कि तू कौन है, क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि माई, जिसकी वजह से तू मक्का छोड़ के गई है, मैं वही मोहम्मद हूँ। समझ रहे मेरी बात? ये हदीस है, रोंगटे पता खड़े नहीं हो जाया कहाँ करते थे भैया, हम रोने लगा से। करते थे। जी जी हुँ। जी जी। ऐसे वाकयात पता नहीं कहाँ से हदीसों में मिलते नहीं, जब वो बुढ़िया की बहन थी। उसी बुढ़िया की बहन थी। तो पता नहीं इन्होंने हदीस ऐसी ऐसी बना रखी थी, बस मैं भी यही बयान करता था वो लोगों के आगे पास जाके। तो मैं कहाँ पे था? तो फिर हमने अपने, फिर वो जफर वाला, सफे वाला वाकया सुना ना, तो मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। फिर मैं तहकीक करता रहा। मैंने कहा कहीं उसने जफर, ये तो इस्लाम के इस्लाम फोबिया है, क्या रहा, इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो फिर तारिक अल तबरी जो उन्होंने हवाले लिए, वो किताबों में मैंने चेक करा, तो बिल्कुल सही निकला वो वाकया। फटके झपड़ती है। मुझे यकीन, शुरू-शुरू में हाँ, मैंने भी ऐसे मुझे देखा, यकीन, ढूँढा, खोजा। हाँ हाँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो इस्लाम के दुश्मन है, अल्लाह का उसके रसूल के दुश्मन है, ये तो ऐसी वीडियो बना रहा है। फिर देखा, मैंने ढूंढा, तो सब कुछ वैसे ही निकला। तो फिर मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, अल्लाह के रसूल क्या नाम लेके ऐसा काम कर सकते हैं? मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो अल्लाह के रसूल के बचपन से उनके उनके किस्से सुन सुन के तो कि भाई कैसे उम्मत के लिए क्या जी। काम। आवाज़ फिर दूर हो गई आपकी भाई। जी, अब आ गई, फोन आया था ना बार बार। अच्छा, अच्छा। तो फिर हाँ, डीएनडी कर तो दीजिए, डीएनडी कर दीजिए फ़ोन को। चलो मैं कर देता हूँ डीएनडी। तो फिर उसके बाद में ना मैं कहाँ क्या बता रहा था, मैं भूल गया। आप क्या यही कह बता रहा था? रहे थे कि अब बचपन से अल्लाह के रसूल की तारीफ़ ऐसे सुन-सुन के। हाँ हाँ हाँ, जी। सहाबा के वाकया सुने थे, वो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने भाई जफर की ना सारी वीडियो देख मारी, ए टू जेड। हुँ। और फिर मेरे समझ में आया कि हाँ, इस्लाम क्या है और हमारा क्या काटा गया है। तो मैं, मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत, मैं मतलब 2 महीने तक सोचता रहा यार, ये कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, डरता रहा, या कहीं मेरे पे रात को शैतान तो नहीं आ जाएगा। लेटरिन में आया तब से मैं तो डरता था, कहीं मैं अल्लाह के खिलाफ बोल रहा हूँ, कहीं अल्लाह मेरे पे अजाब ना भेज दे, बहुत डरता रहा। जी। फिर मैं बस भाई जफर को सुनता रहा, फिर एक्स मुस्लिमों को सुना, फिर दिल से डर निकलता रहा, दिल से डर निकलता रहा, लगा आज ऐसा डर निकल गया कि बिल्कुल ही, आज बिल्कुल पाक साफ हो गया कि बिल्कुल अल्लाह है ही नहीं बस। जी। हाँ, तो बस यहीं से मेरी सफर की एंड हुआ था, कि फिर मैंने उसके बाद में अपने घर को वालों को समझाया कि इस्लाम ऐसा ऐसा है। तो मैंने अपने घर में कुछ 2-3 जनों को मैंने समझाया, पर वो मान भी गए। अब वो दिल से तो मानते नहीं, पर वो किसी के आगे जाहिर नहीं करते। अब मैंने आपको बताया ही मेरा इलाका कैसा है, समझे ना आप? जी, जी, तो जी, बस जी। अब भाई अच्छा, रोज अब तो यहाँ पर जिंदगी। एक जी, एक लड़की है या पता नहीं ये लड़का है, मैंने अभी कमेंट पढ़ा लड़के वाला सा है। आपकी जी बातें सुन-सुन के ये सोहा हैं, लड़की हो या लड़का हो, जी हमें इससे मतलब नहीं है। कई लोग होते हैं डर की वजह से पहचान भी छुपा कर आते हैं। जी जैसे मैंने कहा ना, माँ के बाद आपका मरने के बाद वहाँ से अल्लाह से रिश्ता कमज़ोर पड़ गया था, तो इन्होंने जी तब जी जो कमेंट किया था, मैंने उसको जो हाइलाइट किया था, अभी तो हमारा रिश्ता भी कमज़ोर हो रहा है। जी, जी, जी जी, जी जी आपका रिश्ता भी क्या हर किसी का रिश्ता ऐसे ही हो जाता है जी। फिर इन्होंने अभी एक कमेंट लिखा, मैं रोया तुझे ढूँढ के रोया मैं, तू ना मिला। क्या लिखा? गहरा गहरी सी री इन रेश इन रातों में साया ना था हुँ, मैं, साया ना था नैन रातों जी। तेरी यादों में। चलो ख़ैर, चलिए आप भी आ रहे हैं, तो इंसानियत की दुनिया में आपका बहुत ही स्वागत है। लेकिन एक शर्त, ये इंटरव्यू कभी देंगे आप, तो पहला इंटरव्यू इमरोज़ आलम को देना। इमरोज़ आलम को इंटरव्यू लेने का बहुत शौक है, बीच में ढील सी डाल दी थी, फिर से मैं ढूँढना शुरू करूँगा नए-नए एक्स मुस्लिम। जी जी जी। तो इमरोज भाई ऐसे ही वक्त चलता रहा सब कुछ। अब मैं देखो कोशिश करता हूँ। अब पता है जिंदगी का ना, मेरा ना, आप ना इमरोज भाई, आप समझ नहीं सकते मेरा दर्द। अब पता है ना, एक तो होता है कि मैं ना, ये बातें मुझे पता लग गई तो मैं चुप बैठ जाऊँ। मैं चुप नहीं बैठूंगा, जब जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना, इस्लाम की जड़ें काटता रहूंगा, क्योंकि इसकी बुनियादें झूठ पे टिकी हुई हैं। जी, और मैं आपके लिए चाहता हूँ कि वेलकम कह रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी इज़ ओनली रिलीजन, इंसानियत ही बस एक मज़हब है। लिखते हैं वेलकम टू ह्यूमैनिटी ब्रो, आपका इंसानियत में जनाब स्वागत कर रहे हैं।
आप आए हैं, जी जी और बहुत ही शुक्रिया। ये क्या बोलते हैं, $2 179 की सुपर चैट भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, जी। हाँ, तो जब तो आपने, आपको बताया जफर हेरेटिक साहब को मैंने भी एक इंटरव्यू दिया है, तो जफर जी साहब जी, को एक, देखा है मैंने वो। देखा आपने मेरा भी इंटरव्यू ना? जी देखा है वीडियो मैंने। मैं बता रहा हूँ, जफर भाई की कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो मैं नहीं देखता। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बड़ा बहुत फैन हूँ मैं अच्छा। उनका, बहुत बड़ा। और उनसे दिली तमन्ना है कि एक बार बस मेरे से उनकी बात हो जाए, क्योंकि मुझे हिदायत देने वाले ना वही हैं। समझ रहे हैं आप? जी जी, हिदायत तो अल्लाह देता है। अरे हिदायत अल्लाह मियाँ कुछ ना करता, बस हमारा काट दिया गया अल्लाह मियाँ के बारे में। अब मैं कह रहा, हर नफ्स को मौत आनी है। अब अल्लाह को कोई, इमरोज भाई को पलट के ये पूछ ले कि अगर अल्लाह जानदार है बेजान है, तो इसका जवाब नहीं है किसी के पास भी। समझ रहे हैं आप? अब यही कोई मोमिन ये नहीं अच्छा, बता मुझे ये सकता कि अल्लाह बताइए, अब बेजमा। यहाँ पर सवाल भी उठा, जायज भी है। जी इमरोज भाई, यू आर ग्रेट, आपकी बेटी, मेरी बेटी तो नहीं है, कैसी है आप बस बता दीजिए। सर मेरी तो शादी नहीं हुई, बेटी कहाँ से होगी? हाँ चलिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी वाइफ है, जी तो जी। भाभी जी का इस्लाम की तरफ से क्या रुख है? बस भाभी जी की तो मोमिन आया वो। पक्की वाली, कट्टर वाली? कट्टर वाले कुछ नहीं है, बस अल्लाह को मानती है, नमाजी पढ़ती है, जुम्मे अच्छा, की मुझे नमाज पढ़ ये मत लेती है। बताना कितने बच्चे, बेटी कितनी, बेटे कितने, बच्चे कितने हैं आपके पास, इतना बताइए। 2 बच्चे हैं। तो उनको भी कट्टर बनाने की तैयारी है? अगर कट्टर बनाना होता तो मैं खुद क्यों निकलता ना, तो अच्छा इंसान बनाना है मुझे देश के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे बने कि अच्छे, एक तो पहले, सबसे पहली बात तो वो सच्चे इंसान बने। और उसके बाद में अपने देश के लिए ना कुछ ऐसा, उन्होंने ऐसे जो डॉक्टर इंजीनियर ऐसे बने जिससे देश के लिए भला करें और देश के लोगों का भला करें। मैं यही चाहता हूँ बस अब। जी। क्या जो मैं चाहता हूँ कि इमरोज भाई, मेरे दिल के अंदर बस एक ही बात है कि देखो, कोई हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, मैं किसी के अंदर ना किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कट्टरता के खिलाफ हूँ। हम्म। और दूसरी बात है, देखो आप ना, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो कोई भी हो, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे अल्लाह, आप ईश्वर को मानते हो ईश्वर को नहीं मानते हो, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना, हिंदुस्तान में ऐसे होकर रहे। मजहब जो है ना, आपका धर्म कोई भी हो, आप वो मजहब और धर्म आपका बाद में है, पहले हमारा हिंदुस्तान है, हमारे देश के लोग हैं। और ऐसे आपस में भाईचारा करके ले लोग, के लोगों के अंदर कोई नफरत ना रहे। और मजहब धर्म बाद में हो, पहले हमारा आपस का प्यार मोहब्बत हो, और देश के लिए एक हो गए रहे हम, कि हमारे देश की तरक्की कैसे हो, अरे भाई, हमारे देश के इस्लाम में गरीबी तो कैसे देश दूर हो। जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर अगर जी कोई जी मोमिन इंडियन आर्मी में शामिल हो जाए, और सामने जी। पाकिस्तानी आर्मी है, और वो मुस्लिम है, तो उन पर वो गोली नहीं चला सकता। नहीं, अल्लाह के वो रसूल की क्योंकि हदीस है, उसके भाई है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकता, ये तो मैं मानता हूँ इस बात को। जी ये बात मैं मानता हूँ। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक मोमिन दूसरे मुसलमान को अगर कत्ल करेगा तो दोनों काफिर हो जाएंगे। जी, दोनों जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि जी ये ना जी जी। मारता तो वो मार देता। और तो कितने असल में, साहबा, सारे के सारे, ये अपने अली वली सब, अली खलीफ अली सब के सब, ये अली जो है जहन्नुम में जाएंगे, किसने कैसे मारा, उमर वगैरह सब। हम्म। जी जी। इमरोज भाई, मैं ना इस्लाम को जो समझाऊँ ना, मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ इस्लाम क्या था। अल्लाह के रसूल जब मक्का के अंदर थे ना, तो मक्का वाले बेचारे इतने अच्छे थे, उनका बहिष्कार करा उन्होंने। उन्हें उन्हें चाहते थे उनकी गर्दन उतारते थे वो, उन्होंने गर्दन नहीं उतारी इनकी। तो 13 साल तक वहां हम्म। पर तकलीफ करते रहे। 80 82 83 लोग इन्होंने इस्लाम के अंदर कबूल करवा लिए। वो भी कौन कबूल करे, जिन लोगों ने, कि जो वहाँ के दबे कुचले लोग थे वहाँ के। तो वो कोई बहुत गुलाम था, गरीब कोई। से लोग थे जी जो। जी जी। हाँ, हम्म। गुलाम थे कुछ थे। तो उसके बाद में इन्होंने हिजरत करके मदीना आ गई है। जब मदीना आ गए तो इनके पास में कुछ खाने पकाने हो, कुछ मतलब इनके पास माल था। जब भूखे मरने की जब इनकी नौबत आई, तो उन्होंने क्या करा कि जो कुरैश के जो काफिले थे ना, उन पे हमले करने शुरू करे सबसे इनको पहले लूटना इन्होंने। शुरू कर दिया, वरना तो कहते थे हाँ। मोहम्मद का दीन जो गरीबों का दीन है, लोग हंसते जी थे, जी इसमें जी गरीब जी। ही हैं। हम्म। मैं जो समझाऊं ना कि इन्होंने जिहाद का जो है ना, तीन तीन जिहाद तो इनके फेल हो गए। चौथे जिहाद में इन्होंने ये सफल हो गए। उसके बाद में इन्होंने सोचा, जब ये उसमें कामयाब हो गए तो इनसे लोग जुड़ने लग गए। कह गए ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो जी जी। मोहम्मद को समझ में आया कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है कि लोगों का माल लूटो, लोगों की धी बेटियों की इज्जत लूटो। और ये उन्होंने फिर शुरू हम्म। कर दिया। अब उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर 63 या 64 जिहाद करे। ये लगा लो आप, वो 10 साल के हाँ जी, अंदर हाँ अंदर जी। 63 या 64 उन्होंने हम्म। जिहाद करे। और जहाँ पे भी जिहाद, मक्का, फिर सबसे पहले उन्होंने जब देखा ना वो कमजोर थे, तो सबसे पहले उन्होंने जो यहूदी, मदीना मुनव्वरा के जो आसपास के जो यहूदी थे, उन्हें अपने साथ मिलाया। फिर अच्छा यहूदी खैर, इनके हम खिलाफ हो हिस्ट्री गए तो। पर बात नहीं कर रहे हैं, हम हिस्ट्री पे इस्लाम की कभी और बात करेंगे। नहीं नहीं, अच्छा, पहले मैं यहाँ पर आपको एक कमेंट शॉर्ट। का जवाब दे दूं। जी जी, मैं एक कमेंट का जवाब दे दूं। मैं जानना चाहूंगा आपके हालात अभी कैसे कैसे, क्या क्या है, आगे क्या करेंगे, क्या प्लान है। इस पर हम किसी और जी वक्त बात कर सकते हैं भैया, टाइम बचता है तो तब बात कर लेंगे। मेन पहले आपके बारे में जानना है। उससे पहले मैं एक कमेंट पढ़ लूं। ये कह रहे हैं, सॉरी, हक वाला की बेटी के बारे में पूछा था, मैं गलती से बोल दिया, मतलब मेरे बारे में मेरी बेटी कह गए। देखिए जी, वो उनका ज्यादा नहीं है, एक अंगूठा जो था जो कटा है। जहां तक कि मैं समझता हूँ, ये इतनी ऐसी कोई वो नहीं है, एडमिशन होना, एडमिट होना। मेरे तो पैर की हड्डी टूटी, और इतनी जबरदस्त वाली टूटी, कि जी जी क्या बताऊं आगे। तो ऑपरेशन ही होगा शायद, जो होगा। तो क्या बोलते हैं,
जब मुझे एडमिट जी नहीं किया, उन्होंने एडमिट किया, वो तो हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और हमारी सबकी दुआएँ हैं उनके साथ। अक़बाला भाई को कोई भी टेंशन हो तो हम उन सब उनके साथ हैं, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हुँ, आप निश्चिंत रहें, बेफ़िक्र रहें। हुँ, जी बोलिए आगे। जी, इमरोज़ भाई। तो मैं ये कह रहा था, मतलब जो मैंने समझा ना, फिर ये सोचा, फिर देखा मैंने सहाबा की वाक़यात को पढ़ा, फिर ज़िंदगी को देखा, तो उन्होंने देखा वो आपस में मर कट गए, लोगों को मारा-काटा आपस में ही। तो जो मौलाना जो जो दीन को जिन्होंने सँवारा है ना, वो मौलानाओं को सँवारा हुआ है। उन्होंने इतना झूठ, असल में ये है ना, मुसलमान इमरोज़ भाई, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को जी, अगर इस्लाम की सच्चाई को पता लग जाए ना, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ 80% मुसलमान इस्लाम को छोड़ देंगे हिंदुस्तान में। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। मैं बीच में रहता हूँ, मुझे पता है इन बातों का, पर उन्हें भाई, इमरोज़ भाई, इन्होंने आज तक कोई बात पता ही नहीं लगने दी, ऐसी बात। मौलानाओं ने, मुल्लाओं अरे ने, भाई, ये जो उन्होंने। हम जब जमातों में आपको बताऊँ, मैं भी 3-3 दिन की जमात में गया और 40 दिन की जमात में भी गया हूँ मैं, और मैं भी तो हुँ, बहुत सरफिरा वाला मोमिन था। ये काफ़िर हैं, ये जहन्नुम में जाएँगे, इनका कत्ल होना हुँ, चाहिए, ये सब चीज़ें मेरे भी ज़हन में आती थे, ये सारे के हुँ, सारे थॉट। और मेरी वालिदा बहुत बहुत अच्छी नेक दिल इंसान थी, लेकिन जी, इस्लाम ने उनको ऐसा बना दिया था कि कोई हिंदू मरा तो फ़ी नारे जहन्नुमा पड़ती थी। मैंने अम्मी ऐसा क्यों अच्छा बोला, अब जी। तो मर गया, अब तो जहन्नुम में जाएगा। तो ये सोच, हुँ, ऐसी इंसान, उन्हें मरे हुए तो 10 साल हो गए, और आज तक जी, कोई जी, बुरा जी। कहने वाला नहीं है, लेकिन इस्लाम की जी, बात जी। आए तो जान भी दे सकती थी, है ना? जी, तो जी, ये जी। इंसान एक सीधे-साधे मासूम से मासूम इंसान को आतंकवादी बना हुँ, देता है। ओसामा बिन लादेन हुँ, को हुँ, देख हुँ। लीजिए, कितना पढ़ा-लिखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक बड़ी कंपनी का जी, जी, ओनर, जी। चेहरा भी मासूमियत भरा है। इसका चेहरा जी। ज़ालिम और जल्लाद वाला नहीं है, ओसामा का। जी, कोई जी, जी। जी, किसी को जी। बुरा लगे लगे शायद ये बात, लेकिन उसके जी, अंदर जो जी। इस्लाम का ज़हर गया था, उस ज़हर ने ऐसी-तैसी कर दी। उस ज़हर ने उसे जी, खूंखार, दरिंदा बना दिया। हुँ? जी। ये चीज़ है। अच्छा, मुझे बस बताइए, जो आपके बच्चे हैं, जी। जब तक बीवी आपकी इस्लाम में है, तो कैसे कैसे मुमकिन है कि वो जो है नहीं, वो ना, बच्चे वो आपके। कट्टर इमरोज़ भाई, वो ना, एक तो पहली बात तो ये है कि वो कट्टर नहीं है, और दूसरी बात वो इमरोज़ भाई ऐसी है कि कोई उसका जी, घरवाले भी अगर मेरे मेरे खिलाफ उसे भड़काएँगे या कुछ करेंगे ना, वो इतना, एक तो इतना प्यार करती है मेरे से कि वो उनको ठुकरा सकती है, सब कुछ ठुकरा सकती है, पर वो मुझे, मेरे साथ नहीं छोड़ेगी, इतना मुझे पूरा यकीन है उसपे। और वो ना कट्टर नहीं है बिल्कुल भी। उसके अंदर देखिए, कोई ऐसी काश बात के नहीं है। ईश्वर करे आपकी ऐसा ही हो, वरना इस्लाम का जी, जी। मानने वाला तो ऐसा है कि माँ ही खुद गला काट सकती है, काट देगी। जी, जी। वो सुना होगा वाकया, कौन पाकिस्तान के हुँ, वो हुँ, स्पार्टक, क्या हुँ। नाम, मुझे नाम नहीं लिया आता है वो, हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ। राजस्थान तो का? उनकी तो माँ पागलों की तरह फिर रही थी, कोई मेरे बेटे का कत्ल कर दो, तो क्या हुआ है? बोले इसने जो है इस्लाम छोड़ दिया मेरे बेटे ने। अब देखिए एक हुँ। माँ, हुँ, 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 हुँ। ये बताओ, ये चीज़ है। तो अब इस्लाम ये की बताएँ कट्टरता कि थोड़ी है। जहाँ पर आप रहते हैं, जी, जैसे-जैसे आपको जो है, ये क्या कहते हैं, देखिए मैं ये नहीं पूछूँगा जो लोग पूछते हैं कि आपका किस मज़हब की, किस धर्म की तरफ रुझान है, आप हिंदू बनना नहीं चाहते मेरा हैं, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, तो ये आपका पर्सनल मैटर होगा, आप क्या जी, जी, बनना जी। चाहते हैं, क्या नहीं बनना चाहते हैं, मैं आप तो जो भी नास्तिक ही बने, रहना चाहता हूँ। बस, जी, लेकिन बस शर्त बस। है एक इंसान अच्छा अच्छे बने। जी, और जी, हिंदू जी, धर्म में तो बस। देखिए नास्तिकता का भी बड़ा प्यारा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। जैसे कि जी, आपका बौद्धिस्ट लोग हैं, ये नास्तिक जी, होते जी, हैं। जी। जैनी जी, लोग हैं, जैनियों के यहाँ भी ये भी बिल ईश्वर नहीं है, ये भी नास्तिक जी, है। जी। लेकिन फिर भी देखिए, सनातनी है, कितनी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। कोई किसी का गला नहीं जी, जी। काट रहा है, कोई किसी का मर्डर नहीं कर रहा है। हुँ? जी, 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 मैंने जी। देखा है, एक पड़ोस में एक जगह हिंदुओं के रहा, एक बेटा उनका नास्तिक था, माँ उसकी थोड़ी जी। बहुत नाराज़ थी, रहती थी नाराज़, लेकिन वो जो है सबके लिए खाना बनाती थी, उसको भी उसी प्यार मोहब्बत के साथ खिलाती थी। अगर